आपके ऊपर भी हुआ है 498A का झूठा केस और आप है परेशान, तो आप करवा सकते हैं उसको 1 दिन में खारिज। बताएंगे पूरी प्रक्रिया, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। देखिए 498 के अधिकतर मामले झूठे आ रहे हैं, लेकिन झूठे होते हुए भी 5-6 साल ट्रायल में ही आपको परेशान होना पड़ता है। अब आप ऐसा क्या करें कि 1 दिन के अंदर आप इस केस को खारिज करवा सके। देखिए, जब आप पति पत्नी होते हैं तो डिस्प्यूट सब में होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगने लगता है कि पत्नी मेरे ऊपर हावी होकर कुछ झूठा केस करवा सकती है। देखिए, अंदाजा सबको हो सकता है, हो जाता है एक्चुअली। तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है, पत्नी आपको धमकी दे रही है कि मैं आपके ऊपर झूठा केस करवा दूंगी, नहीं तो ऐसा करो, और आपको परेशान कर रही है, तो आप उसी दिन से उसकी वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है भविष्य में वो ऐसा करे। उसकी वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग आप अपने पास रखिए, या फिर कुछ ऐसा व्यवहार कर रही है दूसरा, तो उसकी भी फुटेज वगैरह या फोटो वगैरह अपने पास रखिए। अब कई बार होता है कि मायके चली जाती है पत्नी बहुत दिनों के लिए और आपके ऊपर वहां से बहुत सारे केस डाल देती है। अब आपको पता ही होगा, डीवी है, 498A है, डाइवोर्स है, बहुत सारे केस आपके ऊपर डाल देती है, जबकि आपने कुछ किया ही नहीं होता। तो उस समय पर जो पहले आपने वीडियो ऑडियो फोटोज लिए हैं, वो आपके बहुत काम आ सकते हैं एविडेंस के तौर पर। जैसे ही पत्नी जाती है तो चुपचाप ना बैठिए घर पे, क्योंकि बाद में वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद आपके ऊपर केस डालेगी ही डालेगी। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर सेक्शन 9 के अंदर आपको उसके ऊपर केस डाल देना है। अगर आपकी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में हुई है तो सेक्शन 22 के अंतर्गत आपको केस करना है। अब जितने भी एविडेंस, प्रूफ, फोटोज, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग आपने उसकी ली है, उन सभी एविडेंस के साथ एक एप्लीकेशन लगाइए और अपने संबंधित एसपी को और अपने संबंधित थाने में जाकर दीजिए। उसमें आप क्लियर कीजिए कि ऐसा ऐसा मेरी पत्नी मेरे साथ क्रूर व्यवहार करती थी, परेशान करती थी, फिर भी मैंने कोई कदम नहीं लिया है, लेकिन अब वो एकदम से मुझे छोड़कर धमकी देकर चली गई है कि मैं तेरे को जीने नहीं दूंगी, जीना हराम कर दूंगी, तुझसे पैसे लूंगी। जो भी आपकी परेशानियां हैं वो उसमें लिखिए, और जो है उसमें ये भी लिखिए कि अब मुझे डर है कि मेरी पत्नी मेरे ही ऊपर 498A का झूठा मुकदमा ना करवा दे। देखिए, जैसे आप ये एप्लीकेशन देते हैं उस पे कार्रवाई होती है। कई बार पति ये सोचते हैं कि हमारे लिए कानून नहीं है। कानून पति या पत्नी दोनों के लिए सेम है। और जब आपकी पत्नी 498A का केस डालती है तो ये एप्लीकेशन आपको बहुत काम आती है एज एन एविडेंस के पहले ही मैंने ये एप्लीकेशन सबूत के साथ दी थी, क्योंकि मुझे पहले ही डर था कि ये ऐसा करेगी, जबकि ये सबूत है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये मुझे रेगुलर धमकी देती थी। और आपको जैसे ही पता चलता है कि 498A की FIR हो गई है, आप अपने किसी अच्छे वकील से मिलिए और हाई कोर्ट में जाकर सेक्शन 482 के अंदर FIR क्वेश करने की एप्लीकेशन डाल दीजिए। और उस एप्लीकेशन के साथ साथ अपने सारे एविडेंस भी आप लगाएंगे। और यदि एविडेंस में ये साबित हो जाता है कि आपकी जो पत्नी है वो आपको बेवजह परेशान कर रही थी, बेवजह आपके ऊपर क्रूएल्टी कर रही थी, आपको मानसिक त्रास दे रही थी, तो आपकी जो FIR है वो वहीं पर रद्द हो जाती है, क्वैश हो जाती है। और यहाँ पर जब फर्स्ट हियरिंग यानी कि उसी दिन क्वैश हो जाती है, और जब फर्स्ट हियरिंग आती है तो FIR को रद्द कर दिया जाता है। तो एक ही दिन में आपकी FIR रद्द हो जाती है और आप बेवजह 5-6 साल 498A के ट्रायल से बच जाते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी कि आप एक ही दिन में किस तरह से 498A से बच सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। आपका साथ और सहयोग हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि जरूरी जानकारी आपके द्वारा किसी और तक पहुंच सके। धन्यवाद।